दोस्तों, पीएम मोदी पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर हैं। वो घाना जो अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, पूरी दुनिया में सोना उत्पादन के मामले में छठे नंबर पर है। यह देश अवैध सोना खनन को रोकने के लिए संघर्ष भी कर रहा है। इसके लिए सैन्य अभियान भी चलाए जा रहे हैं। घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय व्यापारी यहां सोना खरीदने के लिए आते थे। सदियों से यहां सोने की खोज होती रही है और खनन बढ़ता गया। इस तरह सोना यहां की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला खास हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर घाना के पास इतना सोना कैसे? यही नहीं, बल्कि भारत ने इस बार 214 टन सोना मंगाया है। तो आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए बताते हैं आज आपको हमारे इस वीडियो के जरिए। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, जब हाल ही में आरबीआई ने इस बात का खुलासा किया तो मनी कंट्रोल ने इस खबर को छापा कि 100.32 टन सोना भारत आ चुका है। और जिस जिस तक यह खबर पहुंची, उन्होंने भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुशियों के साथ बधाई दी कि आखिरकार हमने 100.32 तक सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लाकर अपने देश में सुरक्षित कर लिया है। लेकिन भारत के लोगों के लिए जितनी ज्यादा खुशियों की बात थी, भारत के दुश्मन देशों के लिए यह उतनी ही ज्यादा बुरी खबर थी। और खासकर उन देशों के लिए जो कि भारत की तरक्की देखकर जलते हैं। और जो लोग भारत की तरक्की देखकर जल रहे हैं, हम क्यों ना उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम करें और भारत की वह सच्चाई आप तक लाएं जिससे उन लोगों की जलन और बढ़े और भारत की तरक्की से जलने वाले दुश्मन देश के घाव पर नमक छिड़कने की शुरुआत पीएम मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। दरअसल इधर 100 टन भारत में सोना आने की खबर आई और उधर दूसरी ओर अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए पूरी तैयारी के साथ पीएम मोदी घाना की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए। और देखा जाए तो अफ्रीका का यह वही घाना देश है जो कि दुनिया का 6वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला देश है। भारत की आरबीआई के पास इस समय टोटल 879 टन गोल्ड का रिजर्व है। अब यहां पर 879 टन का रिजर्व आरबीआई के पास तो जरूर है, लेकिन इसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडिया में रखा है। तो काफी हद तक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय बैंकों में जमा करके सुरक्षित रखा गया है। हालांकि जो भी सोना भारत में वापस आ चुका है, उन सब लेटेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय भारत के पास रखा सोने का रिजर्व 613 टन हो चुका है और विदेशों में लगभग 224 टन सोना ही इस समय बचा है। यानी कि 613 प्लस 224 बराबर 837 टन सोना। लेकिन फिर भी इसमें 42 टन सोने की कमी है, जिसको आरबीआई ने किसी तीसरे तरीके से सुरक्षित रखा है। अब यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है कि आज जो हम देख पा रहे हैं कि केवल विदेश में भारत का 224 टन सोना ही रखा है। पहले इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी और विदेशों में रखे सोने को भारत में लाने की शुरुआत आरबीआई ने साल 2022 में ही कर दी थी, जब आरबीआई ने अपने यहां के लॉकर को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन 2022 से 23 के समय भी जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत लाया गया, उसकी मात्रा 10 से 12 टन के आसपास ही थी। और बड़ा खेल हुआ साल 2024 में, जब लगभग 100 टन सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया। यह 1991 के बाद सबसे बड़ी एकल खेप मानी जाती है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में धनतेरस के आसपास 102 टन सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया। यह खेप धनतेरस के मौके पर सार्वजनिक की गई थी। इन 2 बड़ी खेपों को मिलाकर और कुछ पहले लाए गए सोने को जोड़कर सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक 214 टन सोने की वापसी हुई है। आरबीआई के अनुसार जियोलॉजिकल जोखिमों को देखते हुए और अपनी संपत्ति को घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई अपनी गोल्ड खरीद और भंडारण को रणनीतिक रूप से मैनेज करता है, जिसमें विदेशों में भी कुछ सोना रखना शामिल होता है ताकि तरलता और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनी रहे। लेकिन कुछ भी हो, अगर भारत की धरती में दोबारा से सोना निकलना शुरू हो गया तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया कहां जाने लगेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात की दुआएं करें कि उड़ीसा की धरती पर हमें जरूर से जरूर सोने का भंडार मिले, ताकि भारत अपने सोने की चिड़िया वाला ताज वापस ला सके। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपके पास इसी तरह की जानकारी मिलते रहे।